एक समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा का शासन था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था और उसकी प्रजा उसे बेहद मानती थी। उसका एकमात्र पुत्र राजकुमार जवान, साहसी और हृदय से बहुत ही दयालु था, लेकिन जीवन का अनुभव कम होने के कारण थोड़ा नासमझ भी था। राजा अक्सर सोचता था कि राजकुमार को उसके उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करना चाहिए। उसने कई बार उसे राज्य के मामलों में शामिल किया, लेकिन राजकुमार को ये सब बहुत मुश्किल और नीरस लगता था। राजकुमार का ध्यान अक्सर शिकार, खेलकूद और यात्रा में रहता था। एक दिन राजा ने एक योजना बनाई। उसने अपने सलाहकारों से कहा कि राजकुमार को जीवन का असली अर्थ और प्रजा के प्रति दायित्व का महत्व सिखाना है। इसके लिए राजा ने उसे अपने राज्य के सबसे दूर के गांव में जाने का आदेश दिया और वहां 1 महीने तक बिना राजा के संसाधनों के साधारण नागरिक की तरह रहने को कहा। राजकुमार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने पिता के आदेश का पालन किया। गांव में पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि लोग कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे। खेती के लिए पानी की कमी, गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था न होना और बीमारियों से लड़ने के लिए चिकित्सा की कमी जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। राजकुमार ने उन लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। उसने गांव के लोगों के साथ काम करना शुरू किया। वो खेतों में पानी लाने के लिए कुआं खुदवाने में मदद करता, बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटी सी पाठशाला बनाता और जड़ी बूटियों से औषधियां तैयार करके बीमारों की सेवा करता। धीरे धीरे गांव वालों को राजकुमार पर विश्वास होने लगा और वो भी उसकी मदद करने लगे। जब 1 महीना पूरा हुआ तो राजा स्वयं गांव में पहुंचा। उसने देखा कि उसका बेटा अब पहले से कहीं अधिक समझदार और संवेदनशील हो चुका है। राजकुमार ने राजा को बताया कि उसने पहली बार समझा है कि राजा का असली कार्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई करना है। राजा ने गर्व से अपने बेटे को गले लगाया और कहा, अब तुम सच्चे राजा बनने के योग्य हो। इस अनुभव ने राजकुमार के जीवन को बदल दिया और जब उसने राजा का पद संभाला तो वह एक ऐसे शासक के रूप में पहचाना गया जो अपनी प्रजा का सच्चा हितैषी था। इस तरह राजा की योजना सफल हुई और राजकुमार एक आदर्श राजा बन गया।